આચાર્ય ઉત્તરાંક 696 एक उदाहरण लिया था જેમ કે જ્ઞાનીના શરીરમાં પણ રોગ આવે અને મુમુક્ષુના શરીરમાં પણ રોગ આવે. રોગનો ઉપદ્રવ એટલે રોગની પીડા એ સૌથી વધુ નજીકપણે આત્માની પર્યાય ઉપર અસર કરનારો છે. બીજા સંયોગમાં તો માણસ ગમે તે બીજું અવલંબન લે છે. બીજા કંઈ ટેન્શન હોય, ચિંતા હોય, कोई सांसारिक समस्या हो तो कोई न कोई प्रकार से जीव समाधान कर सकता है कि ठीक हो जाएगा क्या. लेकिन जब शरीर में पीड़ा होती है, कोई दर्द बहुत बड़ा जब होता है तो वो टाइम में कोई भी विचार से समाधान नहीं होता है. पीड़ा का अनुभव जीव करता है. तो मुमुक्षु को भी शरीर में रोग है, पीड़ा है. उतनी पीड़ा ज्ञानी को भी शरीर में है. तो दोनों में अंतर में क्या फर्क है, किस प्रकार का फर्क है, जिसके फलस्वरूप मुमुक्षु को अनंत कर्म बंधन होता है और वही प्रवृत्ति में ज्ञानी को पीड़ा के काल में कर्म की निर्जरा होती है. ऐसा क्या अंदर में फेरफार है, ये विषय ये पत्र का है कि ज्ञानी एज वक्त है. कौन से टाइम पे? पीड़ा के टाइम. वैसे तो कोई भी टाइम पे ऐसा ही परिणाम है, लेकिन यहाँ पीड़ा का उदाहरण है ना, इसलिए એ જ વખતે પોતાના જ્ઞાનાનુભવને સંભાળે છે. अंदर में जो ज्ञान है, उसका जो अनुभव है, वहाँ ज्ञानी चले जाते हैं. ये ऑटोमेटिक होता है. जैसे कि अज्ञानी को पीड़ा होती है जब, तो ऑटोमेटिक वो दवाई का, डॉक्टर का विचार करता है, वो बाहर चला जाता है. कि किसी को कहना नहीं पड़ता है कि तू दवाई के बारे में सोच, तू डॉक्टर के बारे में सोच. ऐसा कोई अज्ञानी को समझाना पड़ता है कि नहीं? ऑटोमेटिकली वही परिणति हो गई है कि इससे कैसे मैं छूट जाऊं, ये रोग से, ये दर्द से. उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, उसके विचार चालू हो जाते हैं. ठीक है. तो उसकी न, उसको ऐसा जानकारी है कि ये कोई दवाई से या डॉक्टर से ही ये रोग मिटेगा, ऐसी उसकी मान्यता के कारण से उसकी नजर बाहर में चली जाती है, उसके विचार में चली जाती है. ये ऑटोमेटिक होता है. और ज्ञानी को पता है कि ये पीड़ा ही मेरी नहीं है, शरीर ही मेरा नहीं है. और वो ऑटोमेटिक अंदर अपने ज्ञान अनुभव में चले जाते हैं कि जहाँ पीड़ा पहुँचती नहीं है, पीड़ा भिन्न रहती है और ज्ञान भिन्न रहता है. मने माराમાં फक्त मारा ज्ञानનો अनुभव થાય છે, મને પીડાનો અનુભવ નથી થતો. वैसे देखे तो अज्ञानी मुमुक्षु को भी पीड़ा का अनुभव कभी होता ही नहीं, क्योंकि पीड़ा तो शरीर के परमाणु में कोई फेरफार हुआ है जिसको हम पीड़ा कहते हैं. ठीक है. और कुछ और प्रकार का फेरफार हो गया तो उसको हम अभी ठीक है ऐसा कहते हैं. समझ में आया? तो पीड़ा के काल में
अज्ञानी मुमुक्षु को किसका अनुभव है? अगर पीड़ा का अनुभव नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है, तो किसका अनुभव है? समझ में आ रहा है कि उसको पीड़ा के प्रति जो अणगमा है, द्वेष है, उसका अनुभव होता है। क्या समझ में आता है? किसी को पीड़ा पसंद है? नहीं। तो उसको पीड़ा के काल में अणगमा होता है, द्वेष होता है, डिसलाइक होता है, बराबर है ना? तो वो भाव का आकुलता रूप अनुभवन है। द्वेष भाव में आकुलता है, उसका अनुभवन है। और ज्ञानी को पीड़ा है शरीर में और अणगमा भी है, लेकिन वो अणगमा जो है उसको गौण कर कर, उसके ऊपर से लक्ष्य हटाकर अपने ज्ञान अनुभवन में चले जाते हैं। और ज्ञान है ये सुख स्वभावी है, आकुलता रहित भाव है, वहां उसका अनुभवन करते हैं। इसलिए उनको कर्म की निर्जरा होती है, पीड़ा के कारण से निर्जरा नहीं होती है, लेकिन ज्ञानानुभवन के कारण से निर्जरा होती है। समझ में आ रहा है कि ये पूरा समय से निर्जरा अधिकार आ गया। इसके लिए पूरा निर्जरा अधिकार लिखा है कुंद कुंदाचार्य भगवान ने, ये इसमें पूरा आ गया आपको। सर जी, इसमें क्वेश्चन ऐसा हुआ कि जो अनुभवन आपने कहा कि द्वेष भाव का वहाँ पे अनुभवन है, बट मुझे ऐसा फील होता है कि पीड़ा का ही अनुभव हो रहा है। तो यही अज्ञान है, क्योंकि शरीर है, उसके अंदर में परमाणु जो है वो बदलते रहते हैं। जैसे आदमी बूढ़ा होता है ना, तो क्या हुआ है? बाल सफेद होता है तो क्या हुआ है? आंख में कम दिखता है, चश्मा पहनता है तो क्या हुआ है? तो ये जो परमाणु है चेंज होते हैं शरीर में। ये तो न्याय से समझ में आ जाएगा आपको। ऐसा कोई कहते हैं कि 7 साल में सब परमाणु बदल जाते हैं, जितने शरीर में परमाणु है वो सब बदल जाते हैं, ऐसा कोई कहता है। तो वो बदलाव में कोई बदलाव है जिसको आप पीड़ा कहते हो, और कोई बदलाव माने जो पीड़ा ठीक हो गई, वो भी एक परमाणु का बदलाव है। वो भी उसको आप कहते हैं तो अभी ठीक है, अभी मुझे दर्द नहीं है। लेकिन ये सब जानकारी क्यों होती है? क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, और आत्मा एक पीस है। कितना? एक पीस। शरीर प्रमाण है आत्मा। चमड़ी का भाग निकाल दो तो बाकी जितना शरीर बचता है उतना आत्मा का साइज है, लेकिन आत्मा अरूपी है, इसलिए दिखता नहीं है। देखो, आपको पांव के नीचे अनुभव हो रहा है कि नहीं? कैसा है जमीन, चद्दर कैसी है, ये सब अनुभव हो रहा है कि नहीं? हाँ, तो वहां आत्मा का प्रदेश है, वहां ज्ञान है। वहां आत्मा है माने ज्ञान है। आत्मा और ज्ञान दोनों एक ही है। क्या गलपन मीठा क्या कहते हैं? शक्कर मिठास। हाँ, मिठास का अनुभव है, मिठास का अनुभव है ना, वही शक्कर का अनुभव है कि शक्कर का अनुभव अलग है और मिठास का अनुभव अलग है? दोनों एक ही है। क्या कहा? समझ में आता है ना? तो मिठास से ये गुण है शक्कर का। शक्कर में और भी गुण है, एक मिठास ही है ऐसा नहीं। शक्कर सफेद है, वजनदार है, वो भी उसमें गुण है। उसमें प्रदेश कोई ना कोई आकार है, उसमें प्रमेय तो गुण है, कोई ना कोई ज्ञान का विषय होता है,
उसमें अस्तित्व गुण है, क्योंकि हयात है, कायम रहता है। उसमें वस्तुत्व गुण है, उसमें सब अनंत गुण भरा है। उसमें से एक गुण है, वो गलपन है। ठीक है, वो शक्कर का गुण है, गलपन। तो गलपन का अनुभव है, वही शक्कर का अनुभव है कि शक्कर का अनुभव करने के लिए और कुछ करना पड़ता है? समझ में आता है? वैसे आत्मा का गुण अनंत है, उसमें एक ज्ञान है, दर्शन, सुख, वीर्य, ऐसे अनंत गुण है आत्मा में। उसमें से एक गुण ज्ञान है। ज्ञान का अनुभवन है, वही आत्मा का अनुभवन है। शक्कर गलपन का अनुभव है, वही शक्कर का अनुभव है। लेकिन शक्कर में आप डिस्कस नहीं करते हो, लेकिन आत्मा में डिस्कस करेंगे कि ज्ञान तो एक गुण है, तो वो कैसे आत्मा का अनुभव हो उसमें? क्या कहा? क्योंकि शक्कर में सफेदाई है, लेकिन सफेदाई नमक में भी है। क्या? तो वो उसका सामान्य है, उसका स्पेसिफिक गुण नहीं है। लेकिन गलपन है, वो उसका स्पेसिफिक गुण है। गलपन से शक्कर की पहचान होती है, सफेदाई से नहीं होती है, क्योंकि चावल भी सफेद है। समझ में आ रहा है? अनंत गुण है पदार्थ में, लेकिन जिस गुण के द्वारा वो पदार्थ की पहचान होती है, वो उसका मुख्य गुण है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, वैसे आत्मा में अनंत गुण है, पर जिस गुण के द्वारा आत्मा की पहचान होती है, वो ज्ञान है। इसलिए ज्ञान को ही आत्मा कहा, आत्मा को ही ज्ञान कहा। न्याय से समझ में आ सकता है सब? बराबर है कि नहीं? तो ज्ञान का अनुभव है, वही आत्मा का अनुभव है। यहाँ वही बात चल रही है कि मने फक्त मेरे में क्या अनुभव हो रहा है, मेरे में ज्ञान का अनुभव हो रहा है। अज्ञानी मुमुक्षु के अंदर में भी इसका अनुभव हो रहा है, ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है। लेकिन उसको अज्ञान है, इसलिए भ्रांति होती है कि मुझे पीड़ा का अनुभव हो रहा है। ये उसकी भूल है, अनुभव नहीं हो सकता है पीड़ा का, क्योंकि शरीर का क्षेत्र भिन्न है, आत्मा का क्षेत्र भिन्न है। आत्मा शरीर को स्पर्श ही नहीं करता है, लेकिन शरीर आत्मा को उसका ज्ञान होता है। लेकिन ज्ञान होने के काल में वो ज्ञान अज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। ज्ञान की दो पर्याय है, वो सम्यक ज्ञान भी ज्ञान की पर्याय है, मिथ्या ज्ञान भी ज्ञान की पर्याय है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो ज्ञान एंड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑल्सो इज ज्ञान। मिसअंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग, बट रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, है ना कि नहीं? वो भी एक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन गलत। और सही जानकारी है, उसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। गलत जानकारी है, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं। लेकिन दोनों जानकारी तो है ना। ऐसे अज्ञान भी ज्ञान का ही परिणमन है, सम्यक ज्ञान ये भी ज्ञान का परिणमन है। जी, वो अज्ञान दशा में भी भूल कैसे सुधर सकते? वही तो ये विषय चलेगा। आप समझिए कि अनुभव में सुधारना है। अनुभव में भूल है, इसलिए समझ में भी भूल आ रही है। जब अनुभव की भूल मिटेगी तो समझ भी यथार्थ हो जाएगी। आप अनुभव पीड़ा को मैं अनुभव करता हूं, ऐसा आप जब अनुभव करते हैं तो आपकी समझ में भी ऐसे ही आ रहा है कि मुझे पीड़ा हो रही है। बराबर है ना?
पीड़ा के काल में पीड़ा को गौण करना माने क्या, ये पहले पता होना चाहिए। देखना हाँ, देखना है हमका अनदेखा करना। यहाँ तो अनुभव है ना, ये देखने का कहाँ है। पीड़ा दिखती है क्या? कौन से कलर की पीड़ा है, लाल या काला? पीड़ा दिखती नहीं है, तो कैसे करेंगे आप? इग्नोर करना। पीड़ा का अनुभव होगा, मुख्य अनुभव होगा पीड़ा का ही। तो वो समय में मुमुक्षु को क्या करना? वहाँ कि से अब- उपयोग- हाँ? तो वहाँ से उपयोग होगा के अंदर में भाव उठकर बाजी के रूम में चला जाए। उपयोग को जिस ज्ञान में पीड़ा का अनुभव पकड़ में आ रहा है, जिस ज्ञान में द्वेष का अणगमा पकड़ में आ रहा है, वो भी ज्ञान वहाँ मौजूद है ना। नहीं तो पता कैसे चलेगा कि पीड़ा बढ़ रही है, कम हो रही है? ये किसको पता लगता है कि वहां ज्ञान मौजूद है? पीड़ा के पास ज्ञान मौजूद है, हयात है, लाइव है, वो जान रहा है। ठीक है, तो उसको गौण कैसे करे कि आप ज्ञान जान रहा है ऐसा विचार में पहले आओ और फिर ज्ञान को ढूंढो, तो वो समय में पीड़ा गौण होने का शुरुआत हो जाएगा। लेकिन दर्द नहीं जाएगा। आप कोई कहे कि मेरा दर्द ही नहीं होना चाहिए तो मैं करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। दर्द होगा, लेकिन आप वो उसको गौण करेंगे, प्रैक्टिस करने से होगा। गौण कर कर ज्ञान को मुख्य करना, ढूंढना कि मैं जान तो रहा हूं पीड़ा को, तो मेरा ज्ञान कहाँ है? समझ में आ रहा है? ऐसे कर कर, ऐसा एक जिज्ञासा में आकर, ऐसी एक जरूरियात उत्पन्न कर कर, तो ही फोकस आएगा ढूंढने का। जरूरियात है तो फोकस आएगा कि मेरा ज्ञान मुझे अनुभव में लेना है। ज्ञानी भी ऐसा ही करते हैं, मुझे भी ऐसा करना है क्योंकि मुझे ज्ञानी बनना है। ठीक है, શું પ્રશ્ન આવી ગયો? અને ભાઈ જે જ્ઞાની એમ જ કરે છે ને કે ગૌણ કરે છે શરીરની પીડા અને મુખ્ય કરે છે એમાં પોતાનું જ્ઞાન, એ પ્રોસેસમાં જ એમને નિર્જરા થાય છે. એટલે એ આત્માના અનુભવથી નિર્જરા થાય, એટલે ભૂલથી કોઈ એમ સમજી જાય કે પીડાના અનુભવથી નિર્જરા થાય એટલે એ કેવું પડે છે. પણ આત્માનો અનુભવ ફોર જ્ઞાની ઓલ્સો ઇઝ વેરી વેરી લેસ. તમે કીધું હતું પહેલા, વેરી લેસ. વેરી લેસ ટાઈમ ધ રિયલ અનુભવ. ના ના, આ પીડાના કાળમાં પણ આત્માનો અનુભવ, 24 કલાક આત્માનો અનુભવ છે. સપનામાં પણ આત્માનો અનુભવ છે. પણ જેવો પંચમ ગુણસ્થાન વાળા જ્ઞાનીને છે એવો નથી, જેવો મુનિને છે એવો નથી, જેવો કેવડી ભગવાનને છે એવો નથી. એનાથી ઓછો છે, આંશિક છે. કેવડી ભગવાનને પૂર્ણ છે આત્માનો અનુભવ. સમજાય છે કે નહીં? અસ્થિરતા રૂપ એમનો ઉપયોગ બહાર આવી જાય છે ને, એટલે મને એમ લાગ્યું કે અસ્થિરતા રૂપ અગર ઉપયોગ બહાર આવી જતો હોય તો એ વખતે નિર્જરા કેવી રીતે થાય છે? એને લીધે નિદ્રા નથી થતી, એને લીધે અલ્પ બંધ થાય છે. પણ જે સ્થિરતા છે અંદરમાં, અસ્થિરતા, હવે અજ્ઞાની છે અને અસ્થિરતા ન કહેવાય એનો ઉપયોગ બહાર જાય તો. એટલે કેમ ન કહેવાય કે એને જરાય સ્થિરતા જ નથી તો એને અસ્થિરતાની વાત શું કરવી? પણ જેને આત્માની સ્થિરતા છે એના માટે કહેવાય કે એનો ઉપયોગ બહાર અસ્થિરતા રૂપે ગયો. કેમ કે પૂરી સ્થિરતા જો થઈ જાય આત્મામાં તો કેવળ જ્ઞાન થઈ જાય. પછી શું केवड़ी भगवान और ज्ञानी में फर्क क्या? स्थिरता
कि केवड़ी भगवान को आत्मा में स्थिरता इतनी हुई कि बाहर ही नहीं निकलते आत्मा में से, वहीं ठहर गए, थम गए, तो पर्याय में केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है वो टाइम पे। क्या कहा? जो ज्ञान की पर्याय आत्मा में संपूर्ण रूप से निमग्न हो गई है, लीन हो गई है, वो ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान रूप हो जाती है। लो, उसमें 3 काल 3 लोक का ज्ञान प्रकट हो जाता है। केवड़ी भगवान केवल ज्ञान को नहीं जानते, आत्मा को जानते हैं, और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। निश्चय से केवड़ी भगवान आत्मा को ही जानते हैं, और उनको केवल ज्ञान है तो उसमें अपने आत्मा का भी ज्ञान है और केवल ज्ञान का भी ज्ञान है। ऐसे पूरा ज्ञान उनको है। और ज्ञानी है, उसको आत्मा की स्थिरता केवड़ी भगवान से बहुत कम है, लेकिन स्थिरता जो है वो हिसाब से उनको इच्छा दशा है केवल ज्ञान से। 6 पदनो पाठ अपन को 493 उत्तरांक लिया है ना, उसमें इच्छा दशा है केवल ज्ञान से, मुख्य नैना है तो केवल ज्ञान से लिया है ना। क्योंकि उनको, ज्ञानी को जो आत्मज्ञान सम्यक ज्ञान हुआ, आत्मा का आश्रय करने से जो ज्ञान प्रकट हुआ, वो ज्ञान को क्या कहते हैं? सम्यक ज्ञान। और के आश्रय से जो ज्ञान प्रकट हुआ उसको क्या कहेंगे? समझ में आ रहा है? तो जो सम्यक ज्ञान है और केवल ज्ञान है, वो दोनों की जात एक ही है। क्या कहा? सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान की जात एक ही है। जात का मालूम है ना, जैसे गेहूं की जात आप देखते हैं ना, क्या सियोर ना, क्या ना, સિયોરના ગુજરાતના हाँ અલગ बोलते हैं અલग ना, ये गांव है, ये सियोर के, इसकी जात, वो जात है। जात माने क्वालिटी। समझ में आ रहा है ना? क्वालिटी है ना, वो सेम है। सम्यक ज्ञान जो है और केवल ज्ञान की जात एक ही है। यानी कि सम्यक ज्ञान जो प्रकट हुआ है वही बढ़ बढ़कर विकास होकर केवल ज्ञान होने वाला है। उसका पूर्ण विकास होगा तो वो केवल ज्ञान बन जाता है। वो जात अपेक्षा से एक है। और जीनागम में तो ऐसा कहा है, गुरुदेव श्री ने कहा है कि सम्यक જ્ઞાન છે એ કેવળ જ્ઞાનને બોલાવે છે કે તું આવ, હવે હું જાઉં છું, તું અહીંયા આવી જા। गुरुदेव को सुना रहेगा आपने, सेट में तो सुना रहेगा। केवल ज्ञान ने बोला है कि आओ आओ यहाँ, क्योंकि जात एक ही है दोनों की। હવે એક ક્વેશ્ચન કે જે શરીરનો આકાર છે એટલું જ જ્ઞાન हाँ, शरीर प्रमाण પ્રમાણમાં છે। आत्मा, હા, આત્મા છે એમાં। તો હવે અમુક જગ્યામાં પીડા છે, અમુક જગ્યામાં પીડા નથી, તો तो એનું બધું જ્ઞાન અલગ- થાય છે ને। તો એનું જે જ્ઞાન થાય છે, તો હવે જે વ્યાપેલું જ્ઞાન છે એમાં આનું ડિફરન્સ કેવી રીતે લેવાનું? નહીં, જ્ઞાન બધે છે, સર્વાંગ બધે છે, છે। સર્વાંગ છે। હમ, હવે આ આત્મા દુખે છે હમ, અને આ આત્મા નથી, હા, બરાબર છે। તો અહીંના જે જ્ઞાનના પ્રદેશ છે એને ખબર પડે છે કે અહીંયા પ્રોબ્લેમ છે, અહીંના જ્ઞાનના પ્રદેશ છે એને ખબર પડે છે કે અહીંયા પ્રોબ્લેમ નથી। હમ, અને એ બેયનું જ્ઞાન એક આત્માને થાય છે। હમ, એટલે આત્માને ખબર પડે છે કે અહીંયા પ્રોબ્લેમ છે ને અહીંયા નથી। શું ક્વેશ્ચન શું છે? એટલે એ જે અલગ અલગ વસ્તુ જે થાય છે, તો જ્ઞાન તો ઈ જ જ્ઞાન છે। આ તો જ્ઞાન ઈ છે પણ જ્ઞેય બદલાય છે ને। તારું જ્ઞાન ઈ છે પણ આ પંખો છે અને ઓલી ઘડિયાળ છે, તો મારું જ્ઞાન ઈ છે તો મને એક જ દેખાવું જોઈએ, એવી રીતે કેવી રીતે હોય? પંખાને ઘડિયાળ કેવી રીતે જોઈએ? આ તો બહારની વસ્તુ, આ તો અચ્છા, બહારની વસ્તુ છે એનું નામ જ્ઞેય છે, એ આ જ્ઞેય જ છે, એ જ્ઞાન નથી।
પંખો છે એ જ્ઞાન નથી. જ્ઞાન તો અહીંયા છે, પંખાનું જ્ઞાન અહીંયા છે અને ઘડિયાળનું જ્ઞાન અહીંયા છે, પણ જ્ઞાન તો એક જ છે ને, હમ. કે જ્ઞાન બે છે? એક જ આત્મા એક છે, હમ. તો એનું જ્ઞાન પોતાનું છે. ઈ જ જ્ઞાનમાં પંખો પણ જાણે છે, જે અલગ છે ઘડિયાળથી એને પણ જાણે છે. એમ આ બાજુનું પેન છે એને પણ જ્ઞાન જાણે છે, અને આ બાજુ સારું છે એને પણ જ્ઞાન જાણે છે. નો જાણે તો જ્ઞાન નકામું થઈ ગયું. જ્યાં पेन नहीं वहाँ पेन जाने, और जहाँ पेन नहीं है वहाँ पेन है, ऐसा जाने तो ज्ञान कैसा हो गया फिर? उसको तो बराबर जानना चाहिए. तो वही सही है ना, इसमें क्या गलती है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? જેવું છે એવું જાણે એવું નામ જ્ઞાન કહેવાય. પ્રશ્ન કઈ બીજો છે, વિચારીને પછી. મારી જ્ઞાનની સત્તામાં હમ. સિવાય જ્ઞાન બીજાનો અનુભવ થતો જ નથી. હમ. કોઈ પણ જીવ માટે છે, આ અજ્ઞાની હોય કે જ્ઞાની હોય. क्या ज्ञान में सिर्फ जानना, ज्ञान का ही अनुभव है. पीड़ा का, चिंता का वो सब अनुभव नहीं है. મારી જ્ઞાનની સત્તામાં સિવાય જ્ઞાન બીજાનો અનુભવ થતો નથી. મારું જ્ઞાન એક અભેદ કિલ્લો છે કે જેમાં પીડાનો, ચિંતાનો, પરેશાનીનો પ્રવેશ થવો, એન્ટ્રી અશક્ય છે, ઇમ્પોસિબલ છે, અસંભવિત છે. એવો જ્ઞાન સંબંધી જ્ઞાની વિચાર કરે છે એમ નહીં, પણ એવો પોતાના જ્ઞાનનો અનુભવ કરે છે. શું કીધું? મુમુક્ષુ છે એ વિચાર કરે છે ક્યાં સુધી કે જ્યાં સુધી એને જ્ઞાનનો અનુભવ ન થાય ત્યાં સુધી એ પ્રયાસ કરે છે. એ કાર્ય થઈ ગયું છે ને એને વિચાર કરીને કરવું પડતું સીધું જ જ્ઞાનમાં એ એની મેળે જ જાય. જ્ઞાનમાં એને લઈ જવું પડે એમે નથી. જેમ અજ્ઞાનીને ડોક્ટર અને દવા પર વિચાર કરવો એ લઈ જવું કોઈએ કરવાની જરૂર નથી. એમ અહીંયા બી ઓટોમેટિક છે ને ત્યાં બી ઓટોમેટિક છે. તો અજ્ઞાન દશામાં જ્યારે દવા અને ડોક્ટરનો અવલંબનનો વિચાર આવે છે ત્યારે એમ વિચાર કરી શકાય કે આનું નિવારણ તો મારા જ્ઞાનમાં જવાથી જ થશે. એમ જ છે. એટલે પછી ડોક્ટર પાસે પીડા સહન ના થાય તો જાય, પીડા સહન ના તો જ્ઞાની પણ દવા લઈએ, પણ એના શ્રદ્ધાનમાં કઈ ભૂલ નથી. એમ છે. તો એટલે પીડાના કાળમાં એ ફેરવવાનો પણ એક ઓપોર્ચ્યુનિટી આવે છે કે હું જ્ઞાનમાં જઈશ તો મને આ એટલે તો આ ચાલે છે ને પેરેગ્રાફ, એટલે તો આપણે લઈ છે ને કે આ પ્રયાસ કેવી રીતે કરવો. જ્ઞાન પણ એવું જ વિદ્યમાન છે. વિદ્યમાન છે એટલે હાજર છે. બધાનું જ્ઞાન એવું જ છે, પ્રગટ છે, હાજર છે. એવું જ આત્માનું સ્વરૂપ ત્રણે કાળે આત્માનું સ્વરૂપ છે. આપણે ઉદાહરણ લીધું તો અરીસાનું, કે अरीसा आईना के सामने वहाँ अग्नि जल रही है, तो अग्नि में गर्मी है, वो आईना में नहीं है. अग्नि का प्रतिबिंब होता है लेकिन आईना गर्म नहीं होता है. ये दूर है उसकी बात है. कोई कहे कि मैं बाजू में रखकर एग्जाम्पल सब कंप्लीट ओरिजिनल के साथ मैच नहीं होता है तो ही उसका नाम एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल और ओरिजिनल सेम हो गया तो वो एग्जाम्पल कहाँ रहा? समझ में आ रहा ना न्याय? तो कोई दूर अग्नि जल रही है, भड़ 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 एकदम, तो आईने में दिखती है, बराबर दिखती है आईने में, लेकिन उसमें गर्मी नहीं आती है. आती है? हाँ. ऐसे कोई झगड़ा कर रहा है आईना के सामने, मारा मारी कर रहा है, खून कर रहा है, द्वेष कर रहा है,
तो आईना में द्वेष नहीं होता कुछ, आईना तो दिखाता है वो झगड़ा करते हुए, बस उतना ही है उसका काम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसा अपना ज्ञान है। कोई भी बाहर में प्रवृत्ति होती है वो ज्ञान में प्रवेश करती नहीं है। क्या? लेकिन अज्ञानी भूल से मानता है कि मेरे को असर कर रही है, मेरे को नुकसान कर रही है, ये मेरे अंदर में आ रही है, ऐसा भ्रम से भूल से अनुभव करता है, इसलिए उसको परिभ्रमण होता है। देखो क्या कहना है कि वहां बाहर में जो हो रहा है वो आईने में जैसा प्रवेश नहीं करता है, ऐसा ज्ञान रूपी आईने में संसार की कोई प्रवृत्ति, समस्या, प्रॉब्लम, पीड़ा कुछ भी प्रवेश नहीं करती है। जैसे आईना स्वच्छ ही रहता है, स्वच्छ रहता है तो क्या कि 1 घंटे तक आप आईना को देखा तो फिर आप चले गए तो आपका मुंह आईना में फिर नहीं रहता, 1 घंटे तक रहेगा क्या बाद में? 1 ही सेकंड में वो निकल गया वो वहां से, माने वो तो स्वच्छ ही है। दूसरा कोई आया है तो 1 घंटा लगता है क्या मुंह दिखने के लिए कि 1 घंटे कोई देख रहा था ना आईने में तो थोड़ा उसको भी रेस्ट दे दो। ऐसा कुछ नहीं है कि आईने में कोई असर ही नहीं होती है, सामने वाला कौन है उसकी। नेक्स्ट कोई भी आया तो बराबर वो दिखता है पूरा का पूरा, बराबर है ना। इसके पहले जो आदमी था वो दिखने में अच्छा नहीं था, एग्जाम्पल तो उसके कारण से उसके बाद कोई हैंडसम आदमी आया तो उसके अंदर में कोई पुराने आदमी की कुछ अंश उसके अंदर में नहीं आते, वो पूरा लेकर चला गया। वो आईना एकदम स्वच्छ है, कोई भी चीज को रखता नहीं है, पूरे के पूरी जाने देता है। और नया जो आदमी आया उसको पूरा का पूरा दिखाता है, जैसा है वैसा दिखाता है। ये उदाहरण समझ में आया? वो अपना ज्ञान ही ऐसा है, कुछ भी हुआ तो ज्ञान में असर कुछ भी नहीं। अज्ञानी का ज्ञान भी ऐसा है, लेकिन भ्रम से, भूल से, आदत से, अनादिकाल की आदत से वो समझता है कि पीड़ा मुझे हो रही है। मुमुक्षु को ये समझना चाहिए कि मुझे पीड़ा हो ही नहीं सकती, मुझे पीड़ा का ज्ञान ही हो सकता है, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं। पीड़ा मेरे स्वरूप में ही नहीं है, मेरे आत्मा में पीड़ा का नाम निशान ही नहीं है, क्योंकि मेरा आत्मा सुख स्वभावी है, उसमें तो अनंत सुख भरा है। लेकिन मैं भ्रम से मानता हूं कि ये शरीर मेरा है, ये पीड़ा मेरी है, ये कुटुंब मेरा है, ये जो धमाल झगड़ा हो रहा है ये मेरे अंदर में, मेरे कारण से, उसके कारण से, ऐसा कर कर एक रूपता मोह का परिणाम जीव कर कर कर्म बंधन करता है। मैं कंटिन्यू विपरीतता करके नया नया अज्ञान करूं, कंटिन्यू विपरीतता કરીને નવું અજ્ઞાન કરું છું, બીજાને બ્લેમ કરીને અથવા કે अज्ञान भी टिकाता है ना। अज्ञान क्या कहा? टिकाता हो गया, क्योंकि अज्ञान की मुद्दत, मुद्दत तो क्या कहते हैं? एक समय અવધિ मुद्दत, टाइम लिमिट, टाइम लिमिट एक समय की है। कितनी की है? एक समय। हाँ, माने दूसरे समय में वापस आपको अज्ञान करना पड़ेगा, नहीं तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा। क्या कहा? समझ में आ रहा है? उसकी एक टाइम लिमिट है, वो एक समय ही टिकेगा अज्ञान। हाँ? फिर दूसरे समय आपको नया अज्ञान करना पड़ेगा, तभी नया अज्ञान हो चालू रहेगा। ऐसे धारा प्रवाह आप अज्ञान कर रहे हो। ये आपका प्रश्न हुआ तो ये खुलासा हुआ। क्या कहा? समझ में आ रहा है? और उसमें आपको ये खुशी होनी चाहिए बात समझकर कि एक ही समय मेरा अज्ञान है क्या, अगले समय में मिटा सकता हूँ। अनादिकाल से हो रहा है फिर भी, हाँ फिर भी उसको मिटाने में एक ही समय चाहिए, लेकिन उसके प्रयास में बहुत टाइम लगता है।
कार्य तो एक ही समय में होता है। सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान को मिटाने के लिए एक ही समय लगता है, लेकिन उसके पहले जैसे शादी तो हाँ आपके घर में बराबर है 12-12-24 होगी, उसका टाइम नक्की है, वो टाइम पे होगी, लेकिन उसका प्रिपरेशन कितने टाइम से चल रहा है? एक साथ हाँ? 1 साल से चल रहा है। और 1 साल पहले जब शुरू हुआ था तब भी जो प्रिपरेशन चलता था और आज जो प्रिपरेशन चलता है उसमें क्या फर्क है? क्या फर्क है? काफी सारा प्रिपरेशन हो चुका है और अभी नया we have reached a stage where there is substantial preparation already in place. ऐसा है क्या कि अभी ज्यादा अभी ज्यादा ज्यादा है, उल्टा है? इसलिए तो दबा हुआ है। अभी ज्यादा है, अभी टाइम ज्यादा जा रहा है प्रिपरेशन में। अच्छा, ज्यादा हाँ, जो 11 महीने में नहीं किया ना वो 15 दिन में करने वाले हैं। हाँ, माने सब काम को रोक कर ये प्रिपरेशन अभी होगा। पहले तो संसार के सब काम करते करते अच्छा वो बाजू जा रहे हैं झवेरी बाजू बाजार में तो ये सोना ले लो, अभी नहीं इसके लिए जाना है मेरे को, सब काम छोड़कर जाना पड़ता है। उदाहरण समझ में आया? ऐसे ही मुमुक्षुता की शुरुआत हुई तो सब काम धीरे धीरे होता है, लेकिन आत्मज्ञान के पास जब पहुंचता है तभी नंबर 1 प्रायोरिटी में यही काम आ जाता है। फिर सब काम को वो गौण करता है और एक ही काम के पीछे लगता है, तभी उसको आत्मज्ञान जो एक समय में होता है उसकी तैयारी ऐसे होती है। तो आपको यही चेक करना है कि आपका प्रयास बढ़ रहा है कि पहले से कम है, तो आपको दिशा भी पकड़ में आ जाएंगी कि आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं। जब से चालू किया तब से लेकर आज टाइम से एफर्ट से क्या पोजीशन है, बढ़ा हुआ है तो सही है, लेकिन पहले ज्यादा था अभी कम है तो आप उल्टी दिशा में जा रहे हो।